इस वीडियो में डिस्कस करेंगे मीन वैल्यू थ्योरम के बारे में। तो इस प्रेजेंटेशन का जो आउटलाइन है, सबसे पहले ऑब्जेक्टिव डिस्कस करना है, उसके बाद रोल्स थ्योरम, इसके बाद लाग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम, इसके बाद डिस्कस करना है कि प्रूफ क्या है मीन वैल्यू थ्योरम का, इसके बाद कुछ कॉरोलरीज है मीन वैल्यू थ्योरम का, कुछ कॉरोलरीज है, और उसके बाद मीन वैल्यू थ्योरम को यूज़ करके कुछ इनइक्वालिटीज़ प्रूव करना है। इसके बाद नेक्स्ट है समरी एंड कॉम्प्रिहेंशन चेक पॉइंट। सबसे पहले डिस्कस करेंगे रोल्स थ्योरम के बारे में। अगर फंक्शन ए और बी के बीच में कॉन्टीन्यूअस है, ए और बी के बीच में डिफरेंशिएबल है, और ये दोनों हाइट सेम है, एफ ए एंड एफ बी ये दोनों लेंथ सेम है, तो इसमें एक पॉइंट सी मिलेगा जहाँ पे टेंजेंट जो है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। तो ये है रोल्स थ्योरम। नेक्स्ट है लाग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम। तो इसमें क्या है कि फंक्शन जो है ये कॉन्टीन्यूअस है और डिफरेंशिएबल है। continuous in the closed interval a b and differentiable on the open interval a b। और जैसे रोल्स थ्योरम में था एफ ए और एफ बी ये दोनों को सेम होना पड़ेगा, बट इसमें ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। एफ ए और एफ बी डिफरेंट हाइट हो सकता है, तो ये दोनों पॉइंट को पहले ज्वाइन करना है। अब जो लाग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम है ये है कि ए और बी के बीच में एक पॉइंट सी मिलेगा, और इस पॉइंट का सिग्निफिकेंस है कि इस पॉइंट में जो टेंजेंट है ये टेंजेंट होगा इस स्ट्रेट लाइन का पैरेलल, तो इसका स्लोप और इसका स्लोप ये दोनों का स्लोप सेम आएगा। तो ये स्ट्रेट लाइन कैसे मिलेगा, ये मिलेगा ए पॉइंट में जो ए पे हाइट है, तो ये पॉइंट और ये पॉइंट ये दोनों को ज्वाइन करके वो स्ट्रेट लाइन मिलेगा। तो ये है लाग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम। अब इसमें डिस्कस करेंगे प्रूफ ऑफ लाग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम। लाग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम का प्रूफ कैसे करना है। तो इसमें एफ एक्स फंक्शन गिवन है, कॉन्टीन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल ऑन ए बी। तो एफ एक्स फंक्शन से मुझे और एक फंक्शन जी एक्स जनरेट करना है, और हम इसका जो एल्गोरिदम है जी एक्स फंक्शन के ऊपर रोल्स थ्योरम अप्लाई करना है। एफ फंक्शन के ऊपर रोल्स थ्योरम अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि एफ ए और एफ बी ये दोनों इक्वल नहीं है। बट इसमें जो हम कॉन्स्ट्रक्शन करेंगे उसमें जी एक्स फंक्शन जो है वो जी एक्स फंक्शन जी ए एंड जी बी ये दोनों सेम आएगा। तो पहले कॉन्स्ट्रक्शन पार्ट में आते हैं। ये जी एक्स फंक्शन कैसे होगा, जी एक्स फंक्शन लेना है इस फॉर्मेट में, एफ बी माइनस एफ ए डिवाइडेड बाई बी माइनस ए, इसको मल्टीप्लाई करना है एक्स माइनस ए, अब इसको एफ एक्स से माइनस करना है, तो ये पूरा है जी एक्स फंक्शन। अब इसमें देख सकते हैं कि ये जो जी फंक्शन है ये कॉन्टीन्यूअस ऑन द क्लोज्ड इंटरवल ए बी एंड डिफरेंशिएबल ऑन द ओपन इंटरवल ए बी है। तो जी फंक्शन के ऊपर हम रोल्स थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि जी और जी बी दोनों सेम है, कॉन्टीन्यूअस ऑन द क्लोज्ड इंटरवल, डिफरेंशिएबल ऑन द ओपन इंटरवल गिवन है। तो जी डैश सी इक्वल टू 0 मिलेगा बाय अप्लाइंग रोल्स थ्योरम। तो जब इसको अप्लाई करेंगे तो हमको ये रिजल्ट मिलेगा, एफ डैश सी इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए डिवाइडेड बाई बी माइनस ए। तो ये है प्रूफ ऑफ लाग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम। अभी डिस्कस करेंगे लाग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम को यूज़ करके एक इनइक्वालिटी प्रूव करना है। ये ट्रिगोनोमेट्री में बहुत फेमस इनइक्वालिटी है, tan x इज ग्रेटर देन x फॉर 0 to π/2। इस इंटरवल में tan x का वैल्यू x से बड़ा होता है। तो इसका जो प्रूफ है ये मीन वैल्यू थ्योरम से आता है। तो इसमें क्या करना है, जो tan x फंक्शन है इस फंक्शन के ऊपर हमको लाग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम अप्लाई करना है। एफ एक्स माइनस एफ जीरो डिवाइडेड बाई एक्स माइनस जीरो इक्वल टू एक पॉइंट मिलेगा सच दैट एफ डैश एक्स नॉट इक्वल टू दिस वैल्यू। तो इसमें क्या है, एफ एक्स tan x है, एफ जीरो जीरो है डिवाइडेड बाई एक्स माइनस जीरो, तो tan x बाई एक्स मिलेगा। और जो एफ डैश एक्स नॉट है इसका वैल्यू आएगा सेक्स स्क्वायर एक्स नॉट जो है 1/cos स्क्वायर एक्स नॉट। तो इसका जो वैल्यू है ये क्या होता है, जो cos स्क्वायर एक्स नॉट है वो लेस देन 1 आता है, सबको पता है, 0 और π/2 के बीच में। तो 1/cos स्क्वायर एक्स नॉट ये 1 से ज़्यादा होगा, इसका मतलब है ये जो वैल्यू है इसका वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, दैट मीन्स tan x ग्रेटर देन x मिलेगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है।